नाज़रीन, ये निज़ाम जो है ना पाकिस्तान का, ये इस कदर नंगा हो चुका है कि ऐसी ऐसी अजीब चीजें हो रही हैं जो माजी में कभी नहीं हुई थी। यानी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने आपको 15-20 दिन पहले बता दिया था कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज है जिनका नाम है डोगर साहब। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इनको लेकर जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर हमने देखा कि चंद हफ्तों के अंदर वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद आपको पहले बताया था कि जब इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे तो इनको चीफ जस्टिस बनाएंगे। अब उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस भी बना दिया गया। ये भी आपको बताया था कि इनको प्रायोरिटी के ऊपर लाके पहले नंबर पर रखा जाएगा, वो भी किया गया। ये निजाम कभी भी इतना नंगा नहीं होता था। अदालतों में जब फैसले आते थे तो सहाफी अदालत के अंदर खड़े होकर फैसले सुनते थे। आज फैसले पहले व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। सहाफी 2 दिन पहले बता देते हैं कि कल पेशी होनी है या नहीं होनी। जज को बाद में पता चलता है पेशी होनी है या नहीं होनी। टाउट्स को पहले पता चल जाता है। जो टाउट्स हैं वो धमकियां लगाने का काम कर रहे हैं। यानी मुझे हैरत हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने टाउट्स के जरिए से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े शानदार जज हैं, सारे वकला उनकी इज्जत करते हैं, सारे सहाफी उनकी इज्जत करते हैं, और उन्होंने हमेशा इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले दिए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उनको धमकियां लगवा रहे हैं कि उनके खिलाफ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। भाई वो इन बातों से डरते होते हैं कि मेरे खिलाफ ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो वो स्टेप ही ना लेते, वो सामने आकर खड़े ही ना होते। उस शख्स ने फैसला किया कि मैं इस कौम का बेटा हूं, मेरे ऊपर इस मुल्क का कर्जा है, मैंने इसको उतारना है, मैंने अपने मुल्क के लिए इंसाफ करना है। मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसी कुर्सी के ऊपर बिठाया हुआ है जहां मेरी पकड़ हो सकती है कि मैंने अगर इंसाफ ना किया तो क्या होगा। मैं उनकी अदालत में खड़ा हुआ, मैंने देखा कि अहमद फरहाद के केस में वो कितने दर्दे दिल के साथ कोशिश कर रहे थे कि ये मगवी किसी तरह वापस आ जाए। वो उस तकलीफ को महसूस कर रहे थे। हालांकि उससे पहले या उससे बाद में शायद वो कभी भी अहमद फरहाद से मिले नहीं, ना उनका अहमद फरहाद के साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन एक जज इंसाफ फराम करने के लिए जोर लगा रहा था। मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि वो लोगों की तकलीफ को महसूस करते हैं, और ऐसे ही जजेस होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि टाउट्स के जरिए से ऐसे जजेस को धमकियां लगाई जा रही है। नाजरीन, एक और खबर है। जो विल्सन लिखते हैं जी, ये उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा है कि आई एम ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई एम ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू बैन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स दोज इन द पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द wrongful persecution एंड imprisonment ऑफ इमरान खान, थैंक यू। वो ये कह रहे हैं जी मैं एक ड्राफ्ट कर रहा हूं, एक एक्ट, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, जिसमें हम बैन करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से पाकिस्तानी मिलिट्री गवर्नमेंट के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल है इमरान खान साहब को गलत तरीके से परसिक्यूट करने के लिए, यानी इंतकामी कार्रवाइयां उनके खिलाफ करके उनको जेल के अंदर जो बंद किया गया है, इसके खिलाफ वो कह रहे हैं जी मैं अब ड्राफ्ट कर रहा हूं। अब इसमें 2 लोगों का मौक़िफ़ है, ये सिंपल नहीं है। वो बाकायदा इस मामले को अब कानून बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो अपनी सिस्टम के अंदर डालने वाले हैं इस सारी चीज को। और अगर इसके ऊपर कहीं पे उनकी कांग्रेस खड़ी हो जाती है और वो ये कहते हैं कि ये ठीक है, तो इसके नताइज क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूं। 2 बंदों ने इसके ऊपर वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि ये जो करने जा रहा है जो विल्सन, ये पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, तो पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। रैन ग्रिम जो वहां पे जर्नलिस्ट है, वो ये लिखता है कि दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इज अनलाइकली टू गेट पास्ड on its own but could easily be attached to a spending bill in March and become law by then. Clock is ticking for the military regime in Pakistan. वो ये कहते हैं कि जो इस किस्म की लेजिस्लेशन है ना, ये ऐसे नहीं है कि अचानक से ये पास हो जाएगी, मंजूर होने के इसके इम्कानात नहीं है। लेकिन जो मार्च के अंदर इनके अखराजात का कोई बिल आ रहा है, स्पेंडिंग्स का जो बिल आ रहा है, उसके साथ इसको मुंसलिक किया जाए तो ये आसानी से पास हो जाएगा और ये फिर कानून बन सकता है। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त फौजी हुकूमत है उसके लिए खतरे की घंटी है, ये उन्होंने क्लेम किया। अब इसके बाद जो है वो ज़ुल्म खलीलदाद ने इसके ऊपर एक एडवाइस की है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा आई एडवाइज द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट टू टेक कांग्रेसमैन विल्सन्स इनिशिएटिव सीरियसली एंड टू रिलीज इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाउ। ज़ुल्म खलीलदार ने कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि इस मामले को संजीदगी से लें, इसकी ये हवा में फेंकने वाली बात नहीं है, इट इज सीरियस कि ये अमेरिका के अंदर अगर कानून बनने की तरफ जा रहा है मामला, या वहां ये डिस्कशन में आने जा रहा है। क्योंकि देखिए ये बात पाकिस्तान के जो ओवरसीज रहते हैं अमेरिका में, वो ये करना चाह रहे हैं कि एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ जाए, वो उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना वो 3 चीजों में काम कर रहे हैं। नंबर 1 वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है।
दूसरा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एक उन्होंने एक फोरेंसिक करवाया हुआ था 9 मई का, उसको वो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करेंगे और उसको दोबारा से पब्लिश करेंगे पब्लिक के अंदर, वो सारे फैक्ट सामने लेकर आएंगे। और तीसरा वो एक लेटर भी ला रहे हैं, जो लेटर लिखा जाएगा मौजूदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को और व्हाइट हाउस को, वो लेटर लिखा जाएगा स्टेट डिपार्टमेंट को, और उसमें वो साइन करवाएंगे मैक्सिमम कांग्रेसमैन से। तो ये सारी चीजें वो करने जा रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। जुल्म खलीलदार ने भी कहा इसको आप इजी ना लें, ये इनिशिएटिव है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए और फौरी तौर पे इमरान खान साहब को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि रिहा कर दें। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को रिहा करने के मूड में नहीं है। ये मामला भी आगे बढ़ेगा और इमरान खान साहब का फैसला बिल आखिर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सड़कों के ऊपर ही होगा, वैसे तो ये हो नहीं सकता। अब इमरान खान साहब की बात हो रही है तो एक खबर के मुताबिक इमरान खान साहब जो है वो, ये बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर में कुछ और तब्दीलियां लाने वाले हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब के निकलने के ऊपर कुछ लोग उदास हैं, कुछ लोग खुश हैं, हर एक की अपनी अपनी राय है। शेर अफजल मरवत साहब खुद बड़े परेशान है, लेकिन एक चीज जो शेर अफजल मरवत साहब को फौरन करनी चाहिए, वो उन मीडिया वालों से और उन टीवी चैनल से और उन बुग़्ज़ से भरे हुए सहाफियों से बचें जो इमरान खान साहब से सख्त नफरत करते हैं, या जिन सहाफियों को इमरान खान साहब से नफरत है, अगर वो शेर अफजल मरवत की हमायत करें तो शेर अफजल मरवत साहब को उनसे बचना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो उनकी कबूलियत हो, देखें ना तलाल चौधरी साहब जो है वो इमरान खान के हमायती तो नहीं है, लेकिन वो अगर शेर अफजल मरवत की हमायत कर रहे हैं तो शेर अफजल मरवत साहब को समझना चाहिए कि गेम क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, लेकिन वो शेर अफजल मरवत साहब को इस वक्त थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेंगे, वो किसी और तरफ मामला ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर तो शेर अफजल मरवत साहब ये समझते हैं कि उनकी मंजिल वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, जिसके लिए कोशिश भी हो रही है, अली बिन गंडापुर साहब कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं कि वापस शेर अफजल मरवत को ले जाए, तो उन्हें फिर इन लोगों से जरा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग खतरनाक है। और एक चीज और है कि आलिया हमजा साहिबा भी अब पंजाब के हवाले से रिपोर्टें तैयार कर रही हैं, और उन्होंने ये कहा कि जो रिपोर्टें मैं बना रही हूं ना, वो हम नहीं बना रहे, हम कारकुनों से गवाहियां ले रहे हैं कि लीडरशिप आई या नहीं आई। क्योंकि तहरीक इंसाफ का उल्टा चक्कर है, नून लीग में कारकुन पहुंचते नहीं है, लीडर पहुंच जाते हैं अपनी शक्लें दिखाने के लिए। इधर उल्टा चक्कर है, इधर कारकुन निकल जाते हैं, हर तरफ कोशिश कर रहे होते हैं, लीडर नजर नहीं आ रहा होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। लिहाजा अब जो लीडर है, जो नहीं निकले, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, उनके बारे में आलिया हमजा साहिबा भी लिस्टें बना रही हैं, उधर जुनैद अकबर साहब भी लिस्टें बना रहे हैं, और इमरान खान साहब ने सिंध के अंदर भी कुछ बुनियादी तब्दीलियां की हैं। वहां पे इमरान खान साहब ने अपने एक बड़े जबरदस्त पुराने वर्कर को, नौजवान को, फिक्सेट वाले जो हैं आलमगीर साहब, उनको एक जिम्मेदारी दी है और इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी अब वो संभालेंगे। तो मामला सिंध के अंदर भी इमरान खान साहब अब डिफरेंट स्टेज के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी। इमरान खान साहब को जो लोग ताने देते थे ना, जो लोग ये कहते थे इमरान खान साहब को कि ये ड्राइवर बन गए फलां मुल्क के हुक्मरान के, आज देखें वो सारे भी ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे। सदर पाकिस्तान की बेटी भी ड्राइविंग सीट पे थी रजब तैयब उर्दगान साहब को लेकर, शहबाज शरीफ साहब भी ड्राइविंग सीट पे थे रजब तैयब उर्दगान को लेकर। तो ये देखे ना, इमरान खान साहब को जिस चीज के ताने देते थे, वो चीज इन्होंने इमरान खान की हर चीज की नकल की है। कोई एक चीज ऐसी नहीं है। इमरान खान ने दस्तखत किए बच्चों की शर्ट पे, इन्होंने धड़ाधड़ शुरू कर दिए, बच्चों की शर्टें खराब कर दी। इमरान खान साहब ने कोई चीज की, सड़क पे बैठ के खाना खा लिया, इन्होंने वो करना शुरू कर दिया। वो स्टूडेंट में एक खास तरीके से गए, इन्होंने वैसे जाना शुरू कर दिया। इमरान खान जैसे चलते हैं वैसे करना शुरू कर दिया, जैसे बोलते हैं वैसे करना शुरू कर दिया। उनके जलसों के अंदर म्यूजिक चला, इन्होंने म्यूजिक चलाना शुरू कर दिया। जो काम इमरान खान साहब ने किया, हर काम की नकल इन्होंने की, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना। ये बेचारे बिल्कुल ही फारग है, और 2 नंबर कॉपी कभी भी नहीं बिकती। इमरान खान इज द ब्रांड, वो खुद एक ब्रांड है, और लोग उसको कुछ और समझते हैं, और इन्हें इन्हें लोग समझते ही कुछ नहीं इमरान खान के मुकाबले में। नाजरीन, फलस्तीन, इसराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, मशरिक वस्ता, इस सारी सिचुएशन के ऊपर मुझे एक और वीलॉग करना है, वो तसल्ली से मैं तफसील के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि वहां डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से हो रही हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं कि वहां जंग का बहाना ढूंढा जा रहा है, और हमास ने फौरी तौर पे कहा जी कि हम कैदी छोड़ते हैं अपने वादे के मुताबिक जो इसराइल के हमारे पास थे। लेकिन फिर भी अगर जंग शुरू होती है, मैं तफसीलात आपको बताऊंगा कि सिचुएशन इस वक्त क्या है।